स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव भूगोल का विषय अथवा अध्ययन क्षेत्र, स्कोप और स्टडी एरिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल एक विकसित होता हुआ विषय है जिसमें लगातार नवीन तथ्यों का समावेश होते रहने से इसके अध्ययन क्षेत्र का भी लगातार विस्तार हो रहा है। मानव भूगोल पूर्ण रूपेण 3 प्रकार के तत्वों का अध्ययन करता है। प्रथम, मानव, मानव वर्ग एवं समाज के साथ मानव की क्षमता एवं कार्य। द्वितीय, मानव की क्षमता एवं कार्यों का प्राकृतिक वातावरण से समायोजन। एंड तृतीय, प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन से निर्मित सांस्कृतिक वातावरण। विकास क्रम में सांस्कृतिक वातावरण के तथ्य मानव के सामने अनेक कठिनाइयां पैदा करते हैं, तो स्वयं मानव अपनी ज़रूरतों के अनुरूप इनका समाधान करने के लिए संसाधन उपभोग एवं नियोजन क्षेत्रीय आधार पर करता है। इसी को वातावरण का क्षेत्र संगठन कहते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में मोटे तौर पर 7 तथ्य आते हैं। फर्स्ट, जनसंख्या एवं उसकी विविध विशेषताओं का अध्ययन। सेकंड, प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों के साथ मानव के समायोजन का अध्ययन। थर्ड, सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन। फोर्थ, सांस्कृतिक उपयोग एवं संसाधन नियोजन का अध्ययन। फिफ्थ, सांस्कृतिक भूदृश्यों के कालिक विकास क्रम का अध्ययन। सिक्स्थ, मानव द्वारा भौगोलिक तथ्यों के स्थानिक संगठन का अध्ययन। एंड सेवंथ, स्थानिक संगठनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। प्रमुख भूगोलवेताओं के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। फर्स्ट, रेडजेल के अनुसार इन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को अपने प्रमुख ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी में प्रकाशित किया था। फर्स्ट, जनसंख्या वितरण से संबंधित तथ्यों, जिसमें वर्ग, जातियां, भाषाएं, धर्म इत्यादि का अध्ययन करना। द्वितीय, जनसंख्या तथ्यों पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करना। एंड थर्ड, मानव और वातावरण के समायोजन का अध्ययन करना। जीन ब्रून्स के अनुसार सभ्यता के विकास के आधार पर अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, भूमि अथवा विदोहन संबंधी भूगोल, सामाजिक प्रक्रियाओं का भूगोल। फोर्थ, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर प्रथम, मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग, जिसमें मकान, सड़कें और बस्तियां आती हैं। द्वितीय, पशु एवं वनस्पति जगत की क्रियाओं, जिसमें कृषि एवं पशुपालन आते हैं। थर्ड, विध्वंसात्मक आर्थिक क्रियाएं हैं, जिसमें खनिजों का शोषण, पौधों एवं पशुओं का विनाश आते हैं। एंड फोर्थ, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक तथ्य। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। फर्स्ट, भौतिक दशाएं, जिनमें पृथ्वी की ग्लोबीय स्थिति, प्राकृतिक स्थल रूपों, जलवायु, जल वनस्पति, जलाशय एवं खनिज संपदा का अध्ययन किया जाता है। सेकंड, मानवीय प्रतिक्रियाओं में दैहिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और यातायात के साधन। द्वितीय, मुख्य व्यवसाय में कृषि, पशुपालन, खनन, निर्माण और व्यापार। थर्ड, कार्यकुशलता में स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन और सरकारी कार्य। फोर्थ, उच्चतर आवश्यकताओं में शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला एवं साहित्य का अध्ययन किया जाता है। फिंच एवं त्रिवार्था के अनुसार प्राकृतिक एवं भौतिक तथ्यों, जिसमें फर्स्ट, जलवायु में तापमान एवं वर्षा का अध्ययन किया जाता है। भूतल की बनावट, द्वितीय, जिसमें स्थल रूप, चट्टानों की प्रकृति एवं जल प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। थर्ड, भूमि के साधन, जिसमें जल स्रोत, वनस्पति, मिट्टियों एवं खनिजों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार मानव निर्मित अथवा सांस्कृतिक तत्वों में फर्स्ट, जनसंख्या में वितरण एवं घनत्व के साथ साथ और अन्य जननांकिकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। सेकंड, मकान अथवा बस्तियों में मकानों के प्रकार एवं बस्तियों के प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। थर्ड, उत्पादन संबंधित कार्य, जिसमें कृषि, पशुपालन, निर्माण एवं उद्योगों का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ, यातायात संबंधी तत्व, जिसमें यात्रा के साधन, मार्ग, सघनता और व्यापार का अध्ययन किया जाता है। पर पिल्लो के अनुसार मानवीय विकास के घटक
मानव और वातावरण के साथ साथ मानव और सभ्यता एवं समाज का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय वातावरण अनुकूलन के रूप, इसमें विभिन्न कटिबंधों में उष्ण शीतोष्ण शीत प्रदेशों में जो मानवीय जीवन किस प्रकार का है उसका अध्ययन किया जाता है। थर्ड, तकनीकी घटक और मानव कल्याण की आवश्यकताओं का, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तरों का अध्ययन किया जाता है। एंड फोर्थ, मानव विकास में जनसंख्या अध्ययन के साथ साथ गृह, नगर, राज्य और राष्ट्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। भारतीय भूगोलवेत्ता प्रोफेसर बीपी राव के अनुसार भौतिक परिवेश ये अजैविक तत्व कहलाते हैं। इसमें किसी भी क्षेत्र की अवस्थिति, भू-आकृति, जल स्रोत, जलवायु, मिट्टी एवं खनिजों का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट केंद्रीय तत्व जो अजैविक तत्व कहलाते हैं, इनमें वनस्पति, पशु जगत, सूक्ष्म जीव एवं अन्य जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत फर्स्ट, आधारभूत जरूरतें जिनमें रोटी, कपड़ा, मकान, उपकरण, परिवहन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख क्रियाकलापों में आखेट, कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं खनन का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक जरूरतें जिसमें धर्म, विज्ञान, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उच्च आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं कला का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष क्रियाओं में संचार, उपग्रह एवं शटल का अध्ययन किया जाता है। विश्व शांति के क्रियाकलापों के अंतर्गत सही चिंतन, दृष्टि, साहस, नैतिक मूल्य और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार प्रोक्त भूगोलवेत्ताओं द्वारा बतलाए गए अध्ययन क्षेत्र को मोटे तौर पर 10 खंडों में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रथम है मानव भूगोल का विकास का अध्ययन, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। द्वितीय, मानव का उद्गम एवं प्रजातियां, क्रेडल लैंड एंड ह्यूमन रेसेस। थर्ड, जनसंख्या के विविध पक्ष, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ पॉपुलेशन। फोर्थ, प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव वर्गों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ मानव इन नेचुरल एनवायरनमेंट। मानव की नितांत आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि। सिक्स्थ, मानवीय बस्तियों के रूप, ह्यूमन सेटलमेंट्स जिनके टाइप्स और फॉर्म्स। सेवंथ, मानव की विविध अर्थव्यवस्थाएं, सम इकोनॉमीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन। नाइन्थ, मानव का राजनीतिक सामाजिक संगठन, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन। नाइन्थ, राजनीतिक प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एवं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड लास्ट, 10th, संसाधन नियोजन, संसाधनों का इस तरह से आयोजन किया जाए ताकि वो उनका अधिकतम और अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। थैंक यू।